सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कलम पढ़ रहे थे। 1 योजन जाने के बाद विश्वामित्र मुनि ने उनको सरयू नदी में जल का सेवन करवाया, आचमन आदि करवाया, हाथ पैर आदि धुलवाई। फिर उसके बाद उनको एक विद्या का अभ्यास करवाया। बला अतिबला नाम की शक्ति उनको दी, जिसके प्राप्त करने से भूख प्यास प्रभाव नहीं डालती हैं। सोए हुए भी कोई शत्रु, माने नींद में भी जागते हुए तो क्या करेंगे, सोए हुए भी कोई शत्रु असुर प्रहार नहीं कर सकते हैं, आक्रमण नहीं कर सकते हैं। और कभी प्रमत्त हो, कभी वो जागरूक नहीं है तब भी नहीं कर सकते हैं। माने व्यक्ति के इतने अंदर तक सदाचरण घुस जाए कि कभी नींद में भी उससे वो ना हो, त्रुटि ना हो, आसुरी शक्तियां उसके ऊपर प्रभाव ना डालें। जब वो जागरूक नहीं है तब सामान्य रूप से भी बैठे हुए, खाते हुए, सोते हुए, काम करते हुए उसके ऊपर आसुरी शक्तियां अपना प्रभाव ना डालें, ऐसी योग्यता प्राप्त हो जाएगी। तो ये अपने आप में बला और अति बला नाम की शक्तियों को, सिद्धियों को प्राप्त करना है। ये इन्होंने कल बताई और उसका अभ्यास करवाया उनको। और उन्होंने कहा विद्या द्वयम अधियाने यशश्च अथ भवेत भुवि। ऐसी विद्या जिसके पास हो कि जिसके पास आसुरी शक्ति आ ही नहीं सकती है भूल करके भी, तो उसका यश तो सारी पृथ्वी पे होगा ही। पितामह सुते ही एते विद्ये। और बताए कि ये विद्याएं किसकी हैं? पितामह सुते, पितामह की बेटियां ही हैं ये एक तरह से। माने जो इस सृष्टि का बनाने वाला है ब्रह्मा, उसी की ये शक्तियां हैं। क्योंकि ऐसी जो दिव्य शक्तियां हैं वो किसकी हो सकती हैं? उस दिव्य की ही हो सकती हैं। जो परम पिता परमात्मा है उसी की दिव्य शक्तियां हो सकती हैं। तो ये तेज समन्विते, तेज से युक्त हैं ये विद्याएं। और सभी विद्याएं तेज से ही युक्त होनी चाहिए। जब वो अभ्यास में आती हैं तब वो तेज से युक्त होती हैं विद्या। हमेशा विद्या तेज से युक्त कब होती है? अभ्यास में आने पर। बिना अभ्यास की कोई भी विद्या तेजस्विनी नहीं हो सकती है। तो तब तक तो वो निस्तेज विद्या रहेंगी जब तक अभ्यास में नहीं आएंगी। तो इसलिए तो हम प्रार्थना करते हैं तेजस्विना अवधीतमस्तु। पढ़ा पढ़ाया कैसा हो? तेजस्वी। वो कब संभव है? जब अभ्यास में आए। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जी पूछिए। ओम दीदी प्रणाम। आपका प्रश्न था कि हम लोग जो मंत्र बोलते हैं कोई विचार उठाते हैं तो उसका रक्षा कैसे होता है वह कैसे होता है? तो इसमें मंत्र हमारी रक्षा कैसे करते हाँ, हैं? तो इसमें मैंने चिंतन किया तो मेरा अनुभव भी कोई भी मंत्र जब हम मतलब श्रद्धा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, विश्वास के साथ कोई मंत्र व कोई विचार, जिनको मंत्र नहीं थे कोई विचार हो, तो वो विचार उनको रक्षा इसलिए करते हैं कि उनके ऊपर उनका विश्वास होता है, वो उनका निष्ठा होता है, श्रद्धा होता है, और श्रद्धा ही उनको रक्षा करता है। जैसे गीता में भी बताया
यो श्रद्धा स एव सः, जिसका जो जैसे श्रद्धा था वैसे ही बन जाता। तो इसका लॉजिक यही है कि दीदी जब हम लोग कोई भी शक्ति भी सृष्टि में तो एनर्जी तो सब सर्वत्र है, लेकिन जब हमारा एक मतलब विश्वास हो जाती है उसके ऊपर, तो मेरा अंतकरण किसी का भी अंतकरण मतलब रिलैक्स हो जाता है। मतलब वो शक्ति जब हम आह्वान करते हो तो अभिव्यक्त होता है, लेकिन हमारे पास आता है, लेकिन उसको ग्रहण करने के लिए हमारा अंतकरण जब हम सत्व प्रदान होता है मेरे भीतर, मतलब एकाग्र होते हैं, विश्वास होता है, तो हम उसको रिसीव कर सकते हैं। अगर जब मंत्र बोल रहा है लेकिन मेरा विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, निष्ठा नहीं है, तो शक्ति आएगा लेकिन वो हम रिसीव नहीं कर पाएंगे। ये तो ये है। इसमें मेरा अनुभव भी है कि दीदी जैसे जब ब्रह्मचारी बनने के लिए आए थे इधर, तो मेरे अंदर मतलब तीव्र संवेग था, लेकिन शुरू में मेरा मतलब एडमिशन नहीं हुआ था। दर्शन मतलब पढ़ने के लिए मेरा रुचि था, लेकिन मेरा भाषा दूसरा था, बौद्धिक सामर्थ्य भी उतना नहीं था। फिर मेरा जो इच्छा था मतलब तीव्र अभिप्सा था। परम पूज्य गुरु जी भी इसी बात कई बार बातें हैं उन्होंने कि जिनका भीतर की मांग है, मतलब सत्य मांग है, वो पूरा हो गई सृष्टि की व्यवस्था, वो मेरे को प्रमाणित है, मेरा अनुभव है। और दूसरा, एक बार परम पूज्य स्वामी परमार देव जी ने मतलब मंत्र पाठ मेरे को टोका था उन्होंने कि ठीक नहीं है। तो मैंने शाम को ईश्वर से प्रार्थना की कि मेरे को शक्ति दे तू मेरे को कि मेरे को ठीक करना है। सच में दीदी अगले दिन से मेरा परिवर्तन शुरू हुआ है, क्योंकि परिवर्तन इस हिसाब से हुआ कि भाषा में मेरा जागरूकता वृद्धि हुआ है। यही मेरा परिवर्तन शुरू हुआ, अभी भी चालू है, हो जाएगा, विश्वास है पूरा मेरा। और तीसरा, काफी शुद्ध किया आपने, ठीक बात है। संन्यास दीक्षा के समय मेरा एक साल 8 माह हुआ था, लेकिन मेरा पूरा मतलब अभिप्सा था, मेरा इच्छा था, प्यास था। बहुतों ने बताया तुम नए नए हो, सेवा वर्ग में था उस समय, दर्शन भी नहीं पड़ रहा था उस समय, नहीं होगा। लेकिन मैं ईश्वर से मतलब प्रार्थना की, मेरे को संन्यास है तेरे को देना है, मिल गया, क्योंकि मेरा मांग था ये। और ऐसे ही आपने जब भी कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं एकांत शांत होकर बैठ जाता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, फिर कुछ देर में अंदर से एक आवाज आता है, ऐसा है बस, मतलब अच्छी बात है। तो इनका ये कहना है कि मंत्र जो है, मंत्र, और एक श्लोक भी आता है ना कि कोई ऐसा शब्द नहीं है इस धरती पे जो मंत्र ना बन सके, और कोई जड़ी बूटी नहीं है जो औषधि ना हो। किसी न किसी रोग की तो औषधि होती है। हर शब्द अपने आप में तो मंत्र होता ही है। वो माने हर शब्द के पीछे एक शक्ति होती है, शब्द शक्ति, ये है उसका। लेकिन मैंने ये कहा था कि ये जो मंत्र हैं, यदि ये हमारी रक्षा करते हैं तो करते कैसे हैं, ये तो हर व्यक्ति को खुद ही ढूंढना पड़ेगा। शब्दों में यदि शक्ति है तो वो शक्ति एक्टिवेट कैसे होती है, तो वही तो हम पढ़ रहे हैं, सारे शब्द ही तो पढ़ रहे हैं। तो वो एक्टिवेट कैसे हो, इन शब्दों में छिपी हुई शक्ति, वो प्रैक्टिकल करने से ही होगा। तो हमारे सामने रोज ऐसी परिस्थिति आती ही हैं, तो तब हमें ये निर्णय करना होता है कि इस समय मुझे इस परिस्थिति में, परिस्थितियां तो समान ही होती हैं, आचरण राम जैसे करना है कि रावण जैसे, उस सबका अलग अलग निर्णय होगा। आपका अलग निर्णय है, किसी व्यक्ति को रावण जैसा भी करना होता है, वो भी कर सकता है, उस शक्ति को भी वो सक्रिय कर सकता है, होती भी है सक्रिय। सबका निर्णय एक नहीं है, इसलिए संसार में सबका जीवन, सबके आचरण एक नहीं है, सबकी रक्षा एक तरह से नहीं हो पाती है। एक ही कक्षा में पढ़ने वाले, एक ही गुरु के पास पढ़ने वाले सभी शिष्य एक मंजिल पे नहीं पहुंचते। सबकी चित्त स्थिति भी एक नहीं होती है, सबकी जीवन की स्थिति भी एक नहीं होती है, सबके ऐश्वर्य की स्थिति भी एक नहीं होती है। तो जैसा वो सोचते हैं वैसी शक्तियां फिर उनके जीवन में काम करने लगती हैं। जी, और किसी का कोई प्रश्न है? ओम दीदी जी, कहा जाता है कि नाम का प्रभाव आदमी के व्यक्तित्व पर पड़ता है। कहा जाता है नाम का प्रभाव आदमी के व्यक्तित्व पर पड़ता है, लेकिन हम देखे हैं कि एक हमारे देश में भीमसेना चलता है, उसका चीफ है चंद्रशेखर रावण, उनका नाम में लगा है रावण।
लास्ट में लगा है या पहले लगा है, लेकिन लगा हुआ है। लेकिन वह देश में अच्छे अच्छे काम करते हैं और उनके कामों में वैसा द्वेष या फिर कुछ अराजकता का हम नहीं देखते हैं। वो अच्छे तरफ ही काम करते हैं, सही वे में ही काम कर रहे हैं। लोगों को उत्थान करने में, दलित में, पिछड़े वर्ग जो हैं उनके लिए काम करते हैं। तो उनका नाम में जो रावण लगा है उस तो नाम का प्रभाव तो होता है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। इसलिए महर्षि दयानंद ने 16 संस्कारों में नामकरण संस्कार को भी शामिल किया है, क्योंकि बार बार हमारे माइंड को जो सुनाया जाता है उसका प्रभाव पड़ता है, निश्चित रूप से पड़ता है। पर उसके साथ अगर कोई यूं सोचे कि भाई केवल मात्र नाम से ही वो वस्तु हमें प्राप्त हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। बार बार सुना के फिर वैसा करना भी होता है नाम के जैसे। नहीं तो कभी कभी उल्टा भी होता है, नाम नयन सुख आंख से अंधे, ऐसे भी होता है, उल्टा भी हो जाता है, ऐसा नहीं है। तो पुरुषार्थ करना होता है। वो नाम जो हमें दिया जाता है, माता पिता या गुरुजन देते हैं उस समय संस्कार में, जो बड़े लोग वहां उपस्थित होते हैं, माता पिता भी होते हैं, किसी आचार्य को, गुरु को भी लाया जाता है उस समय, विद्वान भी होते हैं। वो सब मिलकर के तय करते हैं कि इस बच्चे का ये नाम निकालें, और उस बच्चे को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि भाई ये शक्ति हम आप में देखना चाहते हैं, तो आप भी इसके लिए पुरुषार्थ करना। अब बच्चा तो बहुत छोटा है उस समय, क्या समझेगा बेचारा, पर उसके सबकॉन्शियस माइंड में तो जाती है सूचना। खैर, बल्कि वो वहां जितने लोग उपस्थित हैं उन सब की जिम्मेदारी होती है एक कालखंड तक, 8-10 वर्ष तक उन लोगों की जिम्मेदारी होती है कि जो नाम उन लोगों ने मिलकर के दिया था वैसा बनाने में वो अपना अपना सहयोग करें उस बच्चे का। नहीं तो पता ही है कि नाम एक दिन तो खूब अच्छा निकाल दिया और अगले दिन से माता पिता का आचरण ही वैसा नहीं होता है। घर के जो दादा दादी, चाचा चाची, ताया ताई जो भी होते हैं, अड़ोसी पड़ोसी, संबंधी, मित्रगण, वो बच्चे के सामने वैसा आचरण नहीं करते हैं, तो फिर बच्चा वैसा बनेगा कैसे? तो बच्चे का दोष नहीं है उसमें। फिर तो सबकी जिम्मेदारी होती है, जिस बच्चे को हमने एक नाम दिया है तो उसको वैसा बनाने के लिए, तो इसकी बहुत बड़ा विज्ञान बताया महर्षि दयानंद ने कि कितने अक्षर का नाम होना चाहिए। तो उसमें अपवाद भी मिल जाते हैं, जैसे पुरुषों का नाम सम अक्षर का होना चाहिए ऐसे बताया, 4 अक्षर का, 2 अक्षर का। बहनों के नाम विषम होने चाहिए, 3 का, 5 का। लेकिन उसमें अपवाद भी मिलते हैं, 3-3 नाम वाले महान भी तो हुए, गौतम, कपिल, कणाद, जैमिनी, 3-3 नाम वाले ही हैं सारे, फिर भी ऋषि हुए। और कभी 4-4 नाम वाले भी उल्टा पुल्टा कर देते हैं। तो अब आप उनको ढूंढो मत, अब आप अपने अपने वाले नाम को याद करके उसको सार्थक करना है, बस ये बात है। ओ प्रणाम दीजिए। अभी ऐश्वर्य शब्द आया है, तो इसका क्या अर्थ है ऐश्वर्य का? आपको तो पढ़ा है सांख्य कारिका में मैंने, ऐश्वर्य का क्या अर्थ है वहां पे। हाँ जी, ऐश्वर्य का क्या अर्थ होता है, जिन्होंने पढ़ी है वो बताएंगे। ऐश्वर्य का मतलब क्या होता है? क्या क्या? धर्म भी तो है, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, ऐश्वर्य, इसी को कहा है। ईश ऐश्वर्य, ऐश्वर्य तो बहुत तरह का हो सकता है। किसी व्यक्ति के पास कोई एक सामर्थ्य जो है ना, उसी को ऐश्वर्य कहा है, वशित्व, जिसका वो मालिक है। तो कुछ ऐश्वर्य तो ईश्वर ने हमें दे के भेजा है, कुछ फिर ऐश्वर्य से उस ऐश्वर्य को बढ़ाना होता है। तो हमें शरीर ईश्वर ने दे के भेजा है, शरीर की शक्तियां, उन शरीर की शक्तियों को व्यायाम, प्राणायाम आदि के द्वारा बढ़ा सकते हैं हम ऐश्वर्य से। इंद्रियों की शक्ति ईश्वर ने दे के ही भेजी है, उन शक्तियों को और बढ़ा सकते हैं। मन की, बुद्धि की, चक्षु की, इनकी जितनी सामर्थ्य है हम लेके आए हैं, उसको हम और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो जैसे धन को इन्वेस्ट किया जाता है,
1,00,000 रुपए हैं हमारे पास, तो उनको कहीं व्यापार आदि में लगा करके फिर 1,00,000 से कोई व्यक्ति 10 लाख 10 करोड़ तक भी जा सकता है। तो ऐसे ऐश्वर्य एक सामर्थ्य विशेष का नाम होता है। तो वाणी की सामर्थ्य, हाथों के कार्य की कुशलता, वो वाली सामर्थ्य, चरित्र का ऐश्वर्य, धन का ऐश्वर्य, तो अनेक अनेक प्रकार की जो सामर्थ्य है वो ऐश्वर्य है, जिसपे हमारा वशित्व है, जिसके हम स्वामी हैं, ईश हैं। और कोई प्रश्न किसी का? ओम दीदी प्रणाम। विश्वामित्र जी तो राम जी को मांगने के लिए आए थे, लक्ष्मण को साथ में क्यों भेजा गया था उनको? भेजा क्या मतलब, वो खुद ही गए। उन्होंने कहा कि मैं मतलब इनकी परछाई हूँ, अपने भैया की प्रीति थी उनकी, पीछे पीछे चले गए। और कभी कभी ऐसे होता है कि कोई लोग स्वामी जी को बुलाते हैं, फिर हम साथ चले जाते हैं, हम भी चलते हैं जी वहाँ एक के साथ एक फ्री कभी एक के साथ 5 फ्री, तो ऐसे हो जाता है। तो उनकी प्रीति थी ना, इसलिए वो खुद ही चले गए। वन में भी खुद ही चले गए थे, यहाँ भी खुद ही चले गए। तो आपको कोई ज्यादा परेशानी हुई लक्ष्मण के जाने से? कोई ज्यादा दिक्कत? आपको ये लगा कि जबरदस्ती भेज दिया बेचारे को असुरों के बीच में, ऐसे लगा आपको? छोटा बच्चा है और उनके पिताजी ने बड़े वाले की रक्षा के लिए एक उसको फालतू में भेज दिया, ऐसे लग रहा है आपको? ऐसा कि राम जी को मांगने के लिए आए थे, तो लक्ष्मण को उनको साथ में क्यों भेजा गया, मतलब? हाँ वही तो क्यों भेजा गया, इसका मतलब आपको ये लगा ना भी भेजा उसको जबरदस्ती। तो जबरदस्ती नहीं भेजा, वो अपनी इच्छा से ही उनके साथ ही रहते थे बचपन से ही। तो यहाँ भी कुछ कुछ ऐसे हैं जीवात्माएं, तो एक को बुलाएं तो दूसरा साथ ही आ जाता है वो साथ ही रहते हैं ना। ये एक को कहीं भेजें तो बोल जी इसको और मेरे साथ भेज दो, तो कभी तो रोकना पड़ता है, नहीं इसको नहीं भेजेंगे, किसी और को लेके जाओ। चलो तो आगे पढ़ते हैं। प्रदातुं तव काकुत्स्थ सदृशस्त्वं हि पार्थव, कामं बहुगुणा सर्वे त्वय्येते नात्र संशयः, तपसा संभृते चैते बहुरूपे भविष्यतः, ततो रामो जलं स्पृष्ट्वा प्रहृष्टवदनः शुचि, प्रतिजग्राह ते विद्ये महर्षे भावितात्मनः, विद्या समुदितो राम सुशुभे भीम विक्रमः, सहस्ररश्मि भगवान् शरदिव दिवाकरः, गुरुकार्याणि सर्वाणि नियोज्य कुशिकात्मजे, उषुत्तां रजनीं तत्र सरव्यां सुसुखं त्रयः। हो गया, ये तो यहीं पर ही हो गया दशरथ नृपसूनो सत्तमाभ्यां तृणशयनेनुचिते तदोषिताभ्यां, कुशिकसुतवचोऽनुलालिताभ्यां, सुखमिव सा विभवौ विभात्वरी च। तो ये पीछे वाले के साथ जुड़ा हुआ है, एक पंक्ति इसमें एक्स्ट्रा है। प्रदातुं तव काकुत्स्थः सदृशस्त्वं हि पार्थिवः, कामं बहुगुणा सर्वे तु एते त्वयि एते न अत्र संशय। तो कह रहे हैं ये जो शक्ति हैं बला और अति बला, जो बहुत तेजस्विनी शक्ति हैं और जो साक्षात ब्रह्म की पुत्री के समान है, ये तव प्रदातुम तुम्हारे को देने के लिए, हे काकुत्स्थ तुम्हारे को देने के लिए मैंने सोचा है, क्योंकि तव सदृश ही पार्थिव, हे राजकुमार, माने पार्थिव का पुत्र है ये पृथ्वीपति के, इसलिए कह दिया हे राजकुमारों ये तुम्हारे गुणों के अनुरूप है, ये माने तुम्हें ही दी जानी चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। कामम बहुगुणा सर्वे त्वयि, भले ही तुम्हारे अंदर, त्वयि तुम्हारे अंदर, बहुगुणा बहुत सारे गुण हैं, सर्वे बहुत सारे गुण हैं तुम्हारे अंदर, नात्र संशय इसमें मुझे संशय नहीं है, तुम बहुत गुणवान हो पहले से ही। लेकिन तपसा संभृते च एते,
लेकिन ये जो शक्तियां हैं बला और अति बला, ये मैंने तप से प्राप्त की हैं। जो मेरे पास आई हैं ये शक्तियां, ये मैंने तपस्या से प्राप्त की हैं। बहुरूपे भविष्यत, और ये तुम्हारे पास जाकर के बहुरूप हो जाएंगी, अनेक फल देने वाली हो जाएंगी। तो समर्थ व्यक्ति के पास जब शक्तियां होती हैं तो वो उसको सेवा में, उपकार में लगाता है। और जब क्षुद्र हृदय वाले व्यक्ति के पास शक्तियां आ जाती हैं तो वो उनको भोग में लगा देता है। तो फिर वो ऐश्वर्य भी नष्ट हो जाता है और वो व्यक्ति भी नष्ट हो जाता है। इसलिए श्री अरविंद की एक पुस्तक है, छोटी सी पुस्तक है, माता द मदर। तो उसमें उन्होंने धन के बारे में लिखा, चौथा अध्याय है उसका, कि ये जो धन है ये भगवान की एक शक्ति है। तो कुछ लोग बोलते हैं ना कि भाई हम तो धन को छुएंगे भी नहीं, धन को देखेंगे भी नहीं। तो आप यदि धन से दूर भागेंगे तो वो धन तो एक भगवान की शक्ति है, तो वो कहाँ चला जाएगा? देवता यदि नहीं उसको छुएंगे तो असुरों के पास चली जाएगी, वो दूसरे लोगों के, अनाधिकारियों के पास चला जाएगा वो। और वो क्या करेंगे फिर? वो तो भोग करते हैं। भगवान की जो शक्तियां हैं वो हमारे लिए माँ जैसी होती हैं। ज्ञान की शक्ति माँ जैसी है, श्रद्धा, भक्ति, धन, ऐश्वर्य, भगवान की जो शक्तियां, भगवती शक्तियां, वो हमारे लिए कैसी हैं? माँ जैसी हैं। और कोई माँ के साथ भोग करने लगे तो नाश ही होगा ना फिर तो माँ तो किसके लिए होती है? पूजा के लिए होती है, सेवा के लिए होती है, उपकार के लिए होती है, श्रद्धा के लिए होती है माँ। लेकिन असुर क्या करेगा? उसका मातृ सदृश जो शक्ति है वो उसका भोग करेगा, तो फिर तो सत्यानाश ही होगा। तो धन यदि किसी अच्छे व्यक्ति के पास आएगा, किसी आध्यात्मिक व्यक्ति के पास, किसी धार्मिक व्यक्ति के पास, किसी तपस्वी के पास आएगा, तो वो उस धन से बहुत लोगों का उपकार कर सकता है। और यदि किसी असुर के पास चला जाएगा, सज्जन व्यक्ति उससे दूर भागेंगे तो असुर के पास जाएगा, तो वो उसका उपभोग करेगा। उपभोग करेगा तो वो उसका भी नाश करेगी, क्योंकि वो भोग के लिए है ही नहीं। भगवान की शक्तियां जो है वो श्रद्धा के लिए हैं, सेवा के लिए हैं, उपकार के लिए हैं। कोई अपनी माँ की शक्तियों से उपकृत तो हो सकता है, उसके प्रति श्रद्धा रखेगा तो माँ उसका बहुत कल्याण कर देगी। कोई उसकी सेवा करेगा, कोई उसका सदुपयोग करेगा मातृ शक्ति का, तो बहुत बड़ा कल्याण उसका हो सकता है, कल्याण को प्राप्त हो जाएगा। पर यदि किसी ने उसका भोग करने की कोशिश की तो सर्वनाश हो जाएगा फिर। तो जब हम किसी को धन देते हैं तो योग्य को ही देना चाहिए, और देते समय ये भावना होनी चाहिए ये मेरा नहीं था, इदन्न मम, ये भगवान की शक्ति है। सारा ऐश्वर्य किसका है? भगवान का है। तो भगवान की शक्ति को भगवान के काम के लिए किसी योग्य पात्र को दे रहा हूं, ऐसी भावना होनी चाहिए धन देते समय। धन अपना है ही नहीं, धन सारा भगवान का ही है। और जब हमें किसी अच्छे कार्य के लिए किसी से धन मांगना है तो हमें यही सोचना चाहिए कि भगवान की शक्ति को भगवान के ही काम के लिए मैं मांग रहा हूँ। तो उसमें हीनता की भावना नहीं आनी चाहिए कि मेरा नहीं था, इसका था। इसका नहीं है, ना इसका है ना आपका है, ना देने वाले का है ना लेने वाले का है, बल्कि सारा धन किसका है? भगवान का है। ऐसे ही कोई जैसे विद्या का दान देता है किसी को, तो उसको देते समय यही भावना रखनी चाहिए कि ज्ञान सारा किसका है, विद्या सारी किसकी है? ईश्वर की है, हमारी नहीं है, किसी की भी आत्मा की नहीं है। वो निमित्त से ईश्वर ने हमारे पास भेज दी। अब मैं किसी पात्र को दे रहा हूँ, और वो भी भगवान का कार्य के लिए, भगवान के कार्य के लिए मुझे मिली, आगे मैं भगवान के कार्य के लिए उसका दान दे रहा हूँ। और लेने वाले को ये समझना चाहिए कि ये मैं जो ले रहा हूँ किसी से, ये भगवान की शक्ति है और भगवान के कार्य के लिए ही मैं किसी से ले रहा हूँ। तो उसमें भी हीनता की भावना नहीं आती। तो ऐसे भगवान की सारी शक्तियां हैं, चाहे वो ज्ञान की शक्ति है, वो धन की शक्ति है, बल की शक्ति है, या पृथ्वी की अन्य शक्तियां हैं, 5 भूतों की शक्तियां हैं, सूर्य आदि की शक्तियां हैं, ये सारी की सारी भागवत शक्तियां हैं। इसलिए उपनिषद ने हमें सिखा दिया ईशावास्यमिदं सर्वम।
यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा। त्यक्तेन भुंजीथा का मतलब यही है, अपना एकाधिकार उस पे जमा करके उनका भोग नहीं करना, भगवान की दी हुई है वो भगवान की ही समझ करके उनका उपभोग करना। तो यहाँ इन्होंने बताया कि यद्यपि आपके पास बहुत सारी शक्तियां हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन मैंने इन शक्तियों को बड़ी तपस्या से प्राप्त किया है और ये मैं आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि आपको देने से ये बहुरूप हो जाएंगी, बहुगुणा हो जाएंगी। निरुक्त में भी ये मंत्र आता है, वेद का मंत्र है कि विद्या ब्राह्मण के पास जाती है और वो कहती है कि मैं आपके लिए बहुत फलदायिनी हो जाऊंगी, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, मैं आपके पास आ रही हूँ, शर्तें मेरी ये हैं कि आप जिसको ये विद्या दोगे उसमें ये गुण होने चाहिए, ये अवगुण नहीं होने चाहिए। तो वहां पर वो गिनाया है 6-7 उसकी विद्या जिसको दी जाए उसमें ये गुण होने चाहिए। पुरुषार्थी हो, अप्रमादी हो, ब्रह्मचारी हो, ऐसे वहां पर गिनाया है। इससे विपरीत वाले को मुझे कभी मत देना, मुझे कभी अहंकारी व्यक्ति को मत देना, प्रमादी व्यक्ति को मत देना, आलसी को मत देना, जो अपने आप पे संयम नहीं रख पाता, अब्रह्मचारी, उसको मत देना। अगर उसको दिया तो मैं नष्ट हो जाऊंगी, मैं भी नष्ट हो जाऊंगी, तुझे भी नष्ट कर दूंगी मैं। तो ये सारी की सारी शक्तियां भगवान की हैं। तो ये अगर श्री राम के पास आती हैं ये शक्तियां, बला, अति बला, और ये आपने लोक में भी देखा होगा, किसी कम बुद्धि वाले अज्ञानी व्यक्ति के पास धन आ जाता है। मैंने तो बहुत देखा है ऐसे, जैसे कहीं रोड बन रहे हैं, कहीं नहर बन रही हैं, तो जिनकी जमीन आ जाती है उसमें, रोड में आ गई किसी की नहर में आ गई, तो उनको फिर लाखों रुपए मिलते हैं उस जमीन के बदले में। अब उसने, वो जमींदार आदमी था, लाख रुपए तो कभी देखे नहीं, और अब इकट्ठे ही मिल गए 50-60 लाख रुपए। तो एक तो अच्छा सा तो मकान बनाता है पहले गांव में, अब बना तो लिया, अब उसको सफाई करना, मेंटेन करना आता नहीं है, उसमें जाले लटकते रहते हैं। और फिर शराब पीने लग गया, फिर अच्छी से एक गाड़ी ले आया, उसमें घूमने लग गया, खास तरह के मोबाइल, कपड़े, जूते, ये सब ले आया। 5-7 साल में उनको खा पी के उड़ा दिया। अब सड़क पे बैठा है, कोई पूछता नहीं है, अपराध इतने कर दिए, या तो जेल में बैठा है। तो मतलब उसका सदुपयोग करना नहीं आया।